Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe, and sound, my loves. Thank you so much for giving me so amazing response on my last video. But यहाँ पर मैंने देखा सिर्फ एक कमेंट कॉमन था, बल्कि 98% ऑफ टाइम्स आई जस्ट सॉ वन कमेंट एंड दैट वाज आपकी आवाज़ आपके फेस से नहीं मिलती। अब इतने सारे लोग इकट्ठे कह रहे हैं तो गलत तो नहीं हो सकता, ठीक ही कह रहे होंगे आप लोग। अब क्या कर सकती हूँ, ना तो फेस खुद बनाया है मैंने और ना ही आवाज़। मिसमैच हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ना मिलती हो। एक्चुअली बात है कि आप लोग एफिलिएटेड थे ना इतने साल, 2 से जब से भी आप मेरे को फॉलो कर रहे हो एक स्पेसिफिक आवाज़ से, तो वो एकदम से एकदम से चेंज हुआ है एंड एक फेस आया है एंड यू कांट आप कंप्रीहेंड नहीं कर पाए हो कि ये यही आवाज़ है और कोई बात नहीं है। बल्कि एक तो कमेंट मैंने पढ़ा शी वाज सो स्वीट, कह रही ये आप ही है ना, मतलब मेरे को लग रहा है किसी और को बिठा के लिप सिंकिंग हो रही है। That was so amazing. Anyways, whatever. Thank you so much. आप लोग एक्चुअली देखने वाले की नज़र में हुस्न सुंदरता होती है और कोई बात नहीं है। आप लोग इतने अच्छे हो, इतना लव है, इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार दिखाते हो, दैट्स वाई आपको मैं अच्छी लगी हूँ और कोई बात नहीं है। आप ख़ुद बहुत अच्छे हो, आप ख़ुद बहुत खूबसूरत हो, ख़ुद बहुत ज़्यादा एक अच्छी सोल के आप मालिक हैं। एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सोल आपके अंदर है, दैट्स वाई आपको बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। नहीं तो अगर हम ख़ुद से अंदर से हील ना हो, अगर हम अंदर से ही डिस्टर्ब हों, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, राइट। सो या आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग का टॉपिक है कि हाउ एंड when you will meet your future spouse. Okay, so हम reading start करेंगे, but you have to of course choose your pile, and for pile selection आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपके zodiac signs. These are your sun signs. पाइल दोनों आपके सामने हैं, पाइल नंबर 1 and पाइल नंबर 2. Okay, these are your sun signs. You can select them. और अगर आप इस तरह से कंफर्टेबल नहीं हो तो चूज़ बाय क्रिस्टल्स। आपको साथ पड़े क्रिस्टल्स भी नज़र आ रहे हैं, wherever crystal is calling you to the most, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हेलो 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 पाइल नंबर 1 जी, हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस से आप कब और कहाँ और कैसे मिलेंगे। एंड लेट्स चेक आउट कि सबसे पहले क्या एनर्जी निकल के आने वाली है फॉर योर ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। ओके, आपके लिए है किंग ऑफ वैंड्स एंड आपके लिए है सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 10 of pentacles. Okay, for group number 1 सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे चीज़ लग रही है that is the 10 of pentacles. ये मुझे ऐसे इंडिकेट कर रहा है एज इफ कोई फैमिली इन्फ्लुएंस है यहाँ ग्रुप नंबर 1 में, और आई कैन ऑलरेडी सी कि ये पर्सन आपकी जो फैमिली से रिलेटेड होंगे, ये पर्सन आपकी मतलब फैमिली कनेक्शन है। पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली वाले जो है वो इनको आपसे मिलवाएं या कुछ इस तरह का सीन हो सकता है दैट इज़ रिलेटेड टू योर फैमिली। आई कैन ऑल्सो सी विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दैट maybe आपकी मदर का इन्वॉल्वमेंट हो, बिकॉज दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड इट इज़ टेलिंग मी कि गाइस
पॉसिबिलिटी है कि आप मतलब अपने पार्टनर से जब मिलने वाले हो, ठीक है, यहाँ व्हेन एवर द यूनियन इज़ कमिंग, या जो भी आप समझ रहे हो, आई कैन सी कि यहाँ पर मैं आप काफ़ी हद तक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए उस टाइम, ठीक है, मिलने के टाइम। मतलब यू विल नॉट बी यू विल नॉट बी इन दिस सिचुएशन के जहाँ पर आप नीडी हो गए। यू विल नॉट बी इन दिस सिचुएशन जहाँ आपको इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है या आपको किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत है। नो, यू विल बी योर क्वीन ऑफ पेंटिकल। यू विल बी लाइक नो, मैं सब कुछ हूँ, मैं अपना आप संभाल सकती हूँ, मैं अपना कुछ ना कुछ कर लूँगी। यू डोंट नीड अदर पर्सन। तब जाकर आपके पर्सन आपसे मिलेंगे। एंड किंग ऑफ वैंस की एनर्जी है इसके अलावा बात, मतलब मतलब ये मतलब नहीं है कि अगर आप काफ़ी हो फाइनेंशियली एबल तो वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वो भी है। बल्कि कुछ जगहों पर तो आई कैन सी मे बी वो आपसे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, मतलब पावर में, पैसे में। एंड किंग ऑफ जो वैंड्स है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ही इज़ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। और यहाँ पर आपकी एनर्जी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप अपने फाइनेंसेस एंड कैरियर को आपने उस टाइम अपनी स्ट्रेंथ बनाया हुआ होगा। लेकिन जो ये पर्सन है आपके, इन्होंने बनाया है अपनी पावर को। और लुक्स भी मैटर करती है, ठीक है, बिकॉज किंग ऑफ जो है आपका वैंस, ये बहुत ज़्यादा होता है गुड लुकिंग, ठीक है। किंग ऑफ वैंस इज़ ऑलवेज़ वेरी वेरी गुड लुकिंग। और आप इसकी गुड लुक्स को मतलब बाजू का तो मतलब यू कांट रेजिस्ट देयर लुक, और बाजू का तो यू आर मतलब लिटरली फॉलिंग फॉर दिस पर्सन, ओके। एंड आई कैन ऑल्सो से विद दिस एनर्जी टू ऑफ कप्स, हो सकता है ग्रुप नंबर 1 कि आप में से 60% ऑफ केसेस में यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। बिकॉज मैं ऐसे देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि आप मिल गए हुए हैं, इनको मिल चुके हुए हैं। लेकिन इवन इफ़ यू आर नॉट, अगर आप नहीं भी मिले हुए तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। यूनियन इज़ वेरी नियर। लेकिन मैं आपको भी टोटल टाइम फ्रेम भी बताने की कोशिश करूँगी कि व्हेन यू विल मीट योर पर्सन। लेकिन यहाँ पर तो मुझे हैप्पी फैमिली लग रही है। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आपके पर्सन आपको बेइंतहा प्यार करते भी होंगे। और दूसरी बात यह है कि टू ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट सोलमेट एनर्जी। मतलब दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। और जब सोलमेट्स आ जाते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी सिचुएशन में सोलमेट इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि आपकी सर्च ख़त्म हो जाती है कि आपको अब नया पार्टनर ढूंढना, बिकॉज सोलमेट आपको कभी छोड़कर नहीं जाता है, ठीक है। तो जब आपको एक परमानेंट किस्म का पार्टनर मिल गया, जब आपको एक एक ऐसा इंसान मिल गया है कि जिसके साथ अपना हमेशा गुजार सकते हो, और आपको अब मज़ीद यू डोंट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू जिसे कहते हैं मतलब आपको आप किसी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव फाउंड द राइट वन, ओके। तो फिर ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको हो जाता है इस चीज़ का। दूसरी चीज़ ये है कि विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन मतलब जहाँ तक मिलने की बात है, मैं दोबारा उसके लिए शफ़ल करती हूँ कार्ड। लेकिन राइट ना मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है कि एज इफ़ ये कोई है, मे बी समबडी इज़ देयर जो आपकी फैमिली को जानता है, या जो आपको या तो आपकी यहाँ पर अरेंज मैरिज की भी वाइब हो सकती है। मे बी आपकी फैमिली ने आपके लिए कोई पर्सन पसंद किया है, या
या आपने खुद ही पसंद किया है लेकिन आप फैमिली को मनाना चाह रहे हो कि फैमिली माने तो ही हम शादी करें, बिकॉज़ आपको ऐसे लगता है कि फैमिली के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ग्रुप नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। एंड स्पेशली आपकी मदर का इन्फ्लुएंस काफ़ी है। आपकी मदर की परमिशन के बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं होना। एंड बट लेट्स सी फ्रॉम टैरो मोर कि आप लोग कब मिलेंगे एक दूसरे को। when you both will meet each other. Okay, magician. Guys, आपके पास यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स, मून, डेविल एंड मैजिशियन। गाइस यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन लग रही है दैट इज़ अ बिट डिफरेंट। मे बी देखो, नाइट ऑफ कप्स, दिस इज़ अ प्रपोजल, दिस इज़ अ वेडिंग प्रपोजल फ्रॉम योर पर्सन। ओके, और अगर आप वैसे देखो कि ये प्रपोजल अब कैसे आएगा, यहाँ क्या मैं ऐसे देख रही हूँ विद डेविल एनर्जी है यहाँ पे। मे बी somebody is already liking you, maybe somebody is already falling for you, for your actions, for your orientations, for whatever जो भी सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मतलब कोई ना कोई तो है who is keeping an eye on you group number 1, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी चांसेस हैं मैजिशियन एनर्जी के साथ कि थिंग्स कैन हैपन ऑटोमेटिकली, मतलब मैजिकली कुछ हो सकता है आपके लिए। आपने मे बी कुछ मैनिफेस्ट किया हो, मे बी यू वांट समथिंग टू हैपन ऑटोमेटिकली। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ खुद ही से हो जाए। और आपको, बिकॉज़ यहाँ तो आप थक चुके हो लड़ के दुनिया से, या आप ग्रीन कलर के आपके कपड़े हैं, जस्ट कैन सी यू। आप अभी रोए थे कल या आज इसी वजह से, क्योंकि आप थक चुके हो लड़ के दुनिया से, या आप थक चुके हो लड़ के औरों से। एक्सक्यूज़ मी, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस फाइट। ठीक है, ठीक है, इट्स ऑल राइट। यूनिवर्स आपकी बैक पर है। ओके, आपने कुछ प्रार्थना की थी, आपने कुछ प्रेयर किया था, एंड योर मैजिशियन एनर्जी इज सेइंग कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपका काम ऑटोमेटिकली करेंगे। ओके, यू विल गेट योर पर्सन, यू विल गेट योर थिंग ऑटोमेटिकली। सो आप मैनिफेस्ट करो, आप प्रे करो, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। ओके, सो यहाँ पर डेविल एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली कोई इंसान आपसे अट्रैक्टेड है फॉर मैरिज। ओके, ये इंसान आपसे मैरिज चाहता है, और मैरिज भी ऐसी कि मतलब इस इंसान को मतलब नाइट ऑफ कप्स, मतलब हाथ में प्रपोज़ल लिए बैठे हैं ये पर्सन, और हाथ में प्रपोज़ल है। ये पर्सन चाहता है कि ये यंग एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, और मतलब ये जब आपको मिलेगा भी तो भी आपको प्रपोज़ करेगा। और दूसरी बात ये कि ये इंसान आपको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ के जाएगा कि मतलब बीच रास्ते में, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज अबाउट ट्रू लव। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी शुरू से ही ये रही है आपके साथ कि यह पर्सन आपको हमेशा से लव ऑफ़र देना चाहता था, लेकिन आई थिंक कुछ फैमिली मैटर्स हैं या जो भी है, बट लेट्स सी मोर कि अभी तक हमने इस चीज़ पे बात नहीं करी है कि हाउ यू विल मीट दिस पर्सन।
मतलब क्या क्या तरीक़ाकार है। अभी तक तो फैमिली इन्फ्लुएंस निकले जा रहा है बार बार। फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आई जस्ट कैन सी के फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ग्रुप नंबर 1 के। बट स्टिल हाउ यू विल मीट लवर्स। लवर्स एनर्जी है ग्रुप 1। मे बी यू हैव ऑलरेडी मेट योर पार्टनर, मे बी आप उनसे मिल चुके हो। राइट, मे बी आप अपने पार्टनर से मिल चुके हुए हो। बट इफ़ यू आर सिंगल, मतलब अगर आपको ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं किसी से भी नहीं मिला या मिली, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी देख रही हूँ आपका यूनियन अपने पर्सन के साथ। बिकॉज लवर्स जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द जेमिनी एनर्जी, एंड जेमिनी इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। जब भी जेमिनी होता है तो दैट इज़ ऑल अबाउट मतलब कोई आपसे बात करना चाह रहा है, या कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है और आप भी उनसे बात करेंगे। इट्स नॉट लाइक गोइंग वन वे कि वो करेंगे और आप नहीं करेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जितना वो आपसे प्यार करते हैं या मे बी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही मतलब आप दोनों ही करने की कोशिश करोगे एक दूसरे से कम्युनिकेट। और लवर्स एनर्जी इज़ ऑल अबाउट ट्रू लव। इट्स ऑल अबाउट मतलब डिवाइन यूनियन। ओके, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मिरर सोल है। ठीक है, मिरर, यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। क्या मतलब मिररिंग ईच अदर? क्या मतलब, जैसे आप अपनी लाइफ में आपने सेल्फ इमेज बनाया हुआ है, जैसा आप अपने आप को समझते हो वैसा ही ये पर्सन आपको भी समझेगा। इफ़ यू आर लविंग योर सेल्फ तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपको उतना ही प्यार जो है वो दिखाएगा। ओके, और अगर इफ़ यू आर लाइक कि नो, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मुझे कौन प्यार करेगा, मुझसे कौन शादी करेगा, मैं वो, तो फिर आपका जो अदर हाफ है, आपका जो पर्सन है, वो भी आपके बारे में ऐसी ही उल्टी सीधी बातें सोचेगा कि ये तो इस काबिल ही नहीं है, शी इज़ नॉट वर्दी एट ऑल, या ही इज़ नॉट वर्दी एट ऑल। ओके, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ये सिचुएशन ऐसी बन जाती है जब हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंड दैट इज़ दी लो वाइब्रेशन। एनीवेज, यहाँ पर जेमिनी लवर्स की एनर्जी कह रही थी कि यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। जब आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे, जब आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, तो आप लोग के ज़हन में सेम काइंड ऑफ फीलिंग्स, सेम काइंड ऑफ थॉट्स आएंगी। लाइक यू विल बी लाइक कि अगर मतलब पहली नज़र में अगर उनका दिल किया है कि मेरे को इससे बात करनी है, तो आपके पर्सन भी यही सोच रहे होंगे मैं भी जाके बात करता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ एन इंस्टेंट कनेक्शन भी जिसको बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं कि लाइक इंस्टेंट रिकग्निशन भी बोलते हैं, जब हम अपना सोलमेट को पहचान जाते हैं ऑन अ 5D में, क्योंकि अक्सर हमने 5D में सपनों में उनको देखा हुआ होता है। दिस इज़ एन इंटेंस रिलेशनशिप, दिस इज़ सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अक्सर सोल्स ऐसी होती हैं जो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई हुई होती हैं कि हमें जो धरती पे जा रहे हैं हम, क्योंकि उनका एक डिवाइन मिशन होता है, एंड दे कांट फुलफिल दैट डिवाइन मिशन अलोन। उनको साथी की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली एवरीबॉडी नीड्स अ साथी पार्टनर, लेकिन इनको अपना डिवाइन मिशन कंप्लीट करने के लिए एक साथी की ज़रूरत होती है। और वो जो साथी जब उनको दिखता है इधर इस धरती पर, इस दुनिया में, तो दे लिटरली instant connection and they literally fall for that person. Okay, so उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि अगर कोई आपसे पूछे कि
वाई यू आर फॉलिंग फॉर दिस पर्सन, तो उसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता, यानी कि यू आर नॉट हैविंग अ वैलिड आंसर, यू आर लाइक आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो वो जो एक एक बनी हुई है चीज़ें कि पैसा होता है जिसके पीछे लोग जाते हैं, गर्ल्स में ब्यूटी देखी जाती है, करियर देखा जाता है, या फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली मनी, ये सब चीज़ें। इस कनेक्शन में, सोल कनेक्शन में ऐसे नहीं होता है। ओके, यू डोंट सी एनीथिंग, आपका बस सोल उनसे अट्रैक्ट हो जाती है एंड यू हैव नो लिटरली एनी आंसर के वाई आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा यहाँ पर है हाउ यू विल मीट दिस पर्सन, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये कुछ ट्रेजिक सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप इनको मिलेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट एंडिंग अ सर्टन साइकिल फ्रॉम योर लाइफ एंड स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। हो सकता है यू वेंट थ्रू ब्रेकअप, हो सकता है आपको लोग ठीक नहीं मिले लाइफ में, या हो सकता है आपका डिवोर्स हो गया, या आप, कुछ लोग होते हैं जो कार्मिक फैमिली से डील कर रहे होते हैं एंड दे रियली वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट कार्मिक फैमिली। ओके, सो आपके पर्सन आपको जब भी मिलेंगे, ठीक है, जब आप इस फेज़ से गुजरे हुए होंगे एंडिंग के, बिकॉज़ आपकी सिचुएशन में मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग होता मैं देख रही हूँ, एक न्यू बिगनिंग होगी। ओके, एंड दिस न्यू बिगनिंग इज़ नॉट ए जोक, दिस न्यू बिगनिंग इज़ नॉट अ थिंग के जिसको मतलब ये एक पेनफुल एंडिंग होगी। आप किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहते हो, आप किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गए मेंटली तौर पर, और उसको छोड़ना, ये किसी की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, उसके आसपास ही, तो मतलब उसके बगैर रहना या उस इंसान को छोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आप ये डिसीजन लोगे, ठीक है, आप ये डिसीजन लोगे, और फिर जब आप ये सब चीज़ें छोड़कर आगे निकलोगे तो आपके पर्सन की एंट्री होगी, बिकॉज़ दिस इज़ लाइक कहीं से निकलना और कहीं पर जाना, देन यू विल फाइंड योर ट्रू लव। तो यहाँ पर एक आपके लिए मैसेज भी है यूनिवर्स की तरफ से कि आप पास्ट बैगेज को लेकर जो चल रहे हो, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जस्ट रिलीज पास्ट एनर्जी, ग्रुप नंबर 1, ठीक है, जस्ट रिलीज पास्ट एनर्जी। पास्ट किसी को भी कुछ नहीं देता है सिवाय दुख और परेशानियों की। ओके, अगर पास्ट लोगों ने आपके साथ रहना होता तो वो जाते ही ना, सबसे पहले बात, ठीक है। और अगर मैंने कहीं पे कोटेशन पढ़ी थी बहुत अच्छी, दैट वाज के व्हेन someone shows you their true colors, don't try to repaint them. ओके, तो ऐसा नहीं करो कि मतलब अगर कोई इंसान ने अपनी असलियत दिखाई है तो आपको भी नहीं 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 ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो मजबूरी रही होगी, वो फला रहा, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट जस्ट टू मेक यू फूल, सीधी बात है। सो बी वेरी केयरफुल from this kind of fraud, group number 1। और आपके ये कैसे मिलोगे, हाई प्रिस्टेस, अगेन यहाँ आपकी मदर एनर्जी है गाइज। ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी मदर ने आपके लिए कोई लड़का या लड़की चूज़ किया है तो पॉसिबिलिटी है कि दैट इज़ द वन फॉर यू। ओके, यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस हैं कि दैट इज़ योर पर्सन या दैट इज़ द वन फॉर यू। ओके, सो मे बी यही आपके फ्यूचर स्पाउस हों, और
मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि मे बी आपकी शादी के समय आप मेंटली तौर पर काफ़ी मैच्योर हों। मेंटल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रही है, बिकॉज़ यहाँ पर मे बी लड़का इतना मैच्योर नहीं है, बिकॉज एनर्जी नहीं आ रही इतनी, लेकिन जो यहाँ पर फीमेल एनर्जी है, जो गर्ल एनर्जी है, शी इज़ वेरी वेरी मैच्योर शादी के समय। ओके, सो अगर आप इसका ये भी मतलब है कि अगर इफ़ यू वांट टू मैरी फास्ट, गेट मैच्योर मेंटली। बट हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में तो आप हो गए। दैट इज़ ऑल अबाउट मतलब अगर आप बचपना, अच्छा बचपना छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि अब हम मज़ा करना छोड़ दें ज़िंदगी में, अब हम बड़े बूढ़ों की तरह दुखों तकलीफ़ों में बैठे रहे। इट्स ऑल अबाउट कि हम सिचुएशंस को चाइल्डिश तरीके से ट्रीट मत करें। मतलब जो हो गया सो हो गया एंड लेट्स मूव ऑन। ओके, ये वाली आपकी स्टाइल होनी चाहिए। सो आगे हम ऑरिकल से देख लेते हैं कि व्हेन एंड हाउ यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन। ओके, एंड अटैचमेंट गाइस, मतलब अटैचमेंट है आपको किसी चीज़ से, लाइक यू आर गेटिंग अटैच, यू आर लिटरली अटैच टू समथिंग। आई डोंट नो अब क्या है आपकी सिचुएशन, आप किस चीज़ से अटैच हो और आपको क्या चीज़ छोड़नी है, आपको मेरे से बेहतर पता होगा। लेकिन लीव these unhealthy attachments for heaven's sake. ओके, जब तक आप अटैच रहोगे अपनी पास्ट से या अपनी बैड सिचुएशंस से, मेंटल प्रेशर से, आपको कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होना। ग्रुप नंबर 1, आप नहीं मिल सकते अपने ट्रू पार्टनर से। ओके, अटैचमेंट की एनर्जी है। एंड व्हेन यू विल मीट योर पर्सन, हाउ यू विल मीट योर पर्सन, व्हाट एल्स, केयरिंग कनेक्शंस। गाइज आपके पर्सन बहुत केयरिंग होंगे। ओके, इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल नोइंग कि ये पर्सन जो है वो कैसा होगा, आपको कैसा पर्सन मिलेगा, डोंट वरी, ये इंसान काफ़ी केयरिंग होंगे। एंड आई कैन ऑलरेडी सी कि गॉड ने, डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसा कनेक्शन कहीं ना कहीं पर बनाया हुआ है कि जो आपकी इतनी केयर करेगा इतने आपको सपोर्ट देगा, इतना आपको मेंटल पीस देगा कि आप खुश हो जाओगे कि भाई गॉड ने जो मेरे लिए गिफ्ट रखा हुआ था, दैट वाज लिटरली अमेजिंग। ओके, आप खुश हो जाओगे। एंड व्हाट एल्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स गाइस पॉसिबल हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं तो उसकी एक ये वजह फाइनेंशियल इम्बैलेंस हो सकता है। या तो आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस अभी तक ठीक नहीं है या फिर आपका, ठीक है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटस ठीक भी है, स्टिल जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके लिए एक और कनेक्शन, हाँ, ऑरेकल है, दैट इज़ ब्रोकन हार्ट। आप टूटे टूटे दिल में की तरह रहते हो, लो वाइब्रेशन में रहते हो। आई डोंट नो किसने आपका दिल तोड़ा है या नहीं भी तोड़ा, स्टिल भी बाज़ों का लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो वैसे भी परेशान रहते हैं, यू नो, गुड फॉर नथिंग। और अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्यों परेशान हैं, या वो कहते हैं वैसे ही। कुछ लोग होते हैं ऐसे आदतन दुखी दुखी रहना। ये देखो, वाइब्रेशन आपकी लो होगी, ठीक है, परेशानी आपके लिए क्रिएट होगी, आपकी लाइफ से मैनिफेस्टेशंस चली जाएंगी, किसी का कुछ नहीं जाना यहाँ पर। ओके, ब्रोकन हार्ट, लाइक कब तक रहोगे इस एनर्जी में, ठीक है। यू नीड टू हील योर सेल्फ, और आपको कोई और आके हील नहीं करेगा। हम लोग समझते जी वो फलां आके मेरे हील कर देगा, वो आके उसने मुझे कहा था। आपको आपका अपना आप ही हील कर सकता है, और ये बात आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी समझ लो, उतना आपका अपना टाइम वेस्ट होने से जो है ना बच जाओगे। गॉड,
ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस डेफिनेटली बहुत सारी अबंडेंस है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अबंडेंस बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में है। आप ये मत परेशान होना कि मुझे कुछ मिलना नहीं है, मैं अकेली रह जाऊँगी, कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली और डिवाइन टाइम का काफ़ी रोल है। बट लेट मी सी के व्हाट सीज़न इट विल हैपन, ठीक है। आपकी जो डिवाइन यूनियन है आपके पर्सन से वो कब होगी? ओके, expect a powerful change and that is the new moon eclipse. guys, आपकी ज़िंदगी में जो चेंज है, जहाँ तक आपके फ्यूचर स्पाउस की जो बात आप कर रहे हैं, दैट इज़ वो जो चेंज है ना, मैं आपको बात बताऊँ, दैट इज़ रिलेटेड टू योर मतलब एक तो आपकी वाइब्रेशन से मैंने बता चुकी बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, आपकी एक्सपेक्टेशन से इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। मतलब इफ़ यू विल एक्सपेक्ट कि चीज़ें मेरे लिए मिराकुलसली चेंज होंगी तो वो होंगी, एंड इफ़ यू थिंक कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला मेरे लिए, तो कुछ भी नहीं है, डिवाइन मुझे प्यार नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें, तो वो ऐसे ही होगा। ओके, मैं एक वीडियो सेपरेट से बनाऊंगी, मतलब क्वांटम शिफ्ट, ओके सॉरी क्वांटम जंपिंग, मतलब किस तरह से जो हमारी जो पैरेलल रियलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें, खैर उस पर मैं बात करूँगी, आपको मैं समझाऊँगी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस और उसका कितना बड़ा रोल होता है हमारी मैनिफेस्टेशंस में। सो आपको एक पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि हाँ, मैं वर्दी हूँ और गॉड मुझे देंगे, ओके। और अगर आप ये सब चीज़ों को क्लेम करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए है, अदरवाइज़ आपके लिए कुछ नहीं है, साफ बता रही हूँ आपके लिए। और मैसेज ऑरिकल से, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस सीज़न अभी चल रहा है। वैसे ये एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है, बट यू नो सैजिटेरियस सीज़न अभी चल रहा है, ओके। एंड जब भी सैजिटेरियस सीज़न हुआ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड न्यू मून है फुल मून, ओके, एंड ऑफ दिसंबर, लाइक नॉट रियली एंड, मतलब 19-20 के करीब इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा आपका आपके पर्सन से मिलना। और ये सीज़न आपको ना, यहाँ पर एक और मैसेज, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप छोटी छोटी बातों को लेके परेशान मत हुआ करें कि ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं हुआ, वो हुआ, ठीक है। आपको आपको गॉड ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी हुई है, और आप जब तक नहीं अपनी ज़िंदगी में खुशी ला सकते, ठीक है, आप खुद नहीं ला सकते लेकिन आप खुश रह सकते हो, ठीक है। खुद में खुश रहना सीखो और फिर देखो खुशी कैसे अट्रैक्ट होती है आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स से, ओके। सो लुक एट द बिगर पिक्चर। डिवाइन कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ओके। तुम मेरे मुताबिक मेरे से मांगा करो, मेरे साइज़ के मुताबिक, तुम अपनी सोचों के मुताबिक ना मांगा करो, ठीक है। आप अपनी सोच के मुताबिक, जो कि छोटी सी है, ज़ाहिर हमारी सोच डिवाइन के सामने छोटे हैं हम बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम अपने मुताबिक सोच रहे हो, आप अपने मुताबिक नहीं सोचो। डिवाइन बोल रहे हैं लुक एट द बिगर पिक्चर, तुम मेरे मुताबिक सोचो, मतलब डिवाइन के जितने डिवाइन बड़े हैं आप उसके अकॉर्डिंग सोचें, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर, न्यू मून कैंसर जो सीज़न है दैट इज़ रिलेटेड टू जुलाई, ओके। मतलब जून का एंड बिल्कुल एंड जुलाई का शुरू, और ये सीज़न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए आप आपके क्या इवेंट्स हैं इस सीज़न में, आपने कुछ प्लान किया हुआ नहीं किया हुआ, तो आई कैन ऑल्सो सी के यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपका आपका एक इनर फियर है आपके अंदर के मुझे कुछ नहीं मिलना, मैंने अकेली रह जाना है, शायद मैं अकेला रह जाऊँगा, और लाइक मुझे छोड़ जाएगा, मुझे जो मिलता है वो भी छोड़ जाता है। कुछ ऐसा आपके दिमाग में एक ना ऐसी आपने चीज़ बिठाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके।
आप एब्सोल्युटली सेफ हो, ठीक है। और डिवाइन डेफिनेटली आपको वो देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन एंड सी कुछ हैंडमेड मैसेजेस देख लें आपके ग्रुप के कि यू नो व्हाट इज़ द सिचुएशन ओवर देयर फॉर माय लव पाइल नंबर 1। आपको कब तक है आपके पार्टनर मिलेंगे दिस ईयर, ओके। एंड यू विल गेट योर पार्टनर नवंबर। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, बट हो सकता है आपको इस नवंबर कोई मिला हो, ओके। फरवरी, सिक्सटी डेज, नेक्स्ट ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, जब भी देख रहे हो आप, ये एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है। मार्च, विद इन 3 months, ओके गाइज। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तब तक अपना ख्याल रखना एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। Hello. Welcome to group number 2. You're reading how and when will you meet your future spouse. So आज हम की रीडिंग में हम देखने वाले हैं what is your current energy, what is your situation for beautiful group number 2. Okay, King of Swords, Emperor, how and when you will meet your person, 5 of Cups, 10 of Pentacles, Hierophant, Moon, how you will meet your person. We need more clarifications. Sun, Queen of Swords and 2 of Cups. Okay, group number 2. गैस यहाँ पर फादर फिगर की एनर्जी आ रही है विद दिस एम्परर एंड हेरोफेंट। सेकेंडली यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी है। कोई एल्डरली पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों की मिलने में, ठीक है। ये एल्डरली पर्सन हो सकता है आपका फादर या आपके फादर इन लॉ, या ये एल्डर पर्सन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये पर्सन काफ़ी आपसे एज में बड़े हों, ठीक है। और नॉट रियली इतना ज़्यादा बड़े नहीं, मतलब आई थिंक 3-4 साल का तो लग होगा डिफरेंस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर एज डिफरेंस है, यहाँ पर ये चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस रखते हो एज में, बिकॉज दिस इज़ अ फादर फिगर एम्परर एनर्जी। यू सी एम्परर एनर्जी दैट इज़ रिलेटेड टू ये कि ये पर्सन आपको कैसे रखना चाहता है। इस पर्सन की माइंड में यही होगा कि मैं इसकी हमेशा बच्चों की तरह केयर करूँगा, मतलब जैसे एक बच्चे की केयर की जाती है द वे
मतलब आपकी हो सकता है थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी हो, और आपके पर्सन की हो सकता है थोड़ी मैच्योर एनर्जी हो। मतलब आपको हो सकता है शौक़ी शरारत पसंद है, आपको थोड़ा पसंद है कि मतलब मैं जो भी करूँ मैं मस्तियाँ करूँ, लेकिन मुझे वो जो है मेरे फ्यूचर स्पाउस वो अम, वो इग्नोर करें या वो एंजॉय करें, ठीक है। आपको यू आर नॉट ए पर्सन के जो खड़ूस इंसान के साथ, नॉट रियली खड़ूस बट यू नो एक सीरियस इंसान के साथ आपका गुजारा नहीं है, ठीक है। सो ये पर्सन ऐसा होगा कि ही इज़ वेरी वेरी कमिटेड पर्सन, और ये क्योंकि इसको आपसे ज़ाहिर आपसे शादी है या प्यार हो जाएगा, दैट्स ओनली व्हाई दिस पर्सन इज़ attracted towards you, that's only why this person is ready to sacrifice anything for you, okay। so यहाँ पर एनर्जी काफ़ी मेच्योर थी, इस वजह से मैंने बोला। दूसरा ये है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मे बी ये पर्सन आपको कहीं पर ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर आप वर्क करते हैं, मतलब जहाँ पर आप वर्क के लिए जाते हो, काम के लिए जाते हो, ओके। ये काम जॉब हो सकती है, ये काम आप कहीं डेली रूटीन में कहीं जाते हैं, वैसे भी जैसे जिम होता है, अक्सर कुछ लोग कुकिंग क्लास या वैसे किसी और चीज़ की कोचिंग भी होती है। तो अगर तो ऐसा कोई सीन है आपका, तो डेफिनेटली ये पर्सन वहाँ पर भी हो सकता है, वहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपसे मिले, ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए टीचर की वाइब है, किंग ऑफ सोर्स, टीचर की वाइब है। ये इंसान ने आपसे कम्युनिकेशन की हुई है, आपसे बात की हुई है, आपको पढ़ाया हुआ है, या किसी बात के लिए आपको कोई ज्ञान दिया हुआ है, आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। दैट्स ओनली वाई यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक आपकी मेंटल एबिलिटीज़ से वाकिफ़ है। ये पर्सन आपको, मतलब ये पर्सन ख़ुद भी कम्युनिकेशन में अच्छा है, और इनकी तरफ से प्रपोजल आएगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, यहाँ पर कपल है किंग एंड क्वीन का, मतलब आप आई थिंक यहाँ पे 90% लोग जो हैं यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी मेट योर पार्टनर, आप इनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर मिल चुके हुए हो, ओके। और जहाँ तक मिलने की बात है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट मतलब आप देखना कभी भी आपको ये ब्लॉक कर दे, ऐसा कभी आपको फेस करना नहीं पड़ेगा कि आप अकेले रह गए हो। आपको कभी भी ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मतलब मैं अब ज़िंदगी में मेरा कोई भी नहीं है। मतलब अक्सर कपल्स मैंने देखा है 2-3 महीने रहते हैं रिलेशनशिप एंड देन यू नो दे एंड अप गेटिंग ब्लॉक्ड, ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नो, ये पर्सन कम्युनिकेशन स्टार्ट करने पर बिलीव रखता है। ये पर्सन कम्युनिकेशन चालू रखने में लाइक ही विल कीप गोइंग, ओके। तो दूसरी बात है, मैं ऐसे देख रही हूँ कि हो सकता है किसी कम्युनिकेशन के थ्रू ही कोई बारगेनिंग हो रही है, या इस तरह भी आपको मिल सकते हैं। आई डोंट नो क्या बारगेनिंग है, या आपने मतलब इस पर्सन ने क्या आपको बताया है या क्या आपको सुनाया है, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, लेकिन हो सकता है किसी बहस के थ्रू, या आपकी कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, रोड साइड एक्सीडेंट, या कोई छोटा मोटा आप लड़ पड़े हो एक दूसरे से, बिकॉज आई कैन सी फाइट, थोड़ी सी लिटिल बिट फाइट, तो ये भी एक सीन हो सकता है। दूसरा मैं ऐसे देख रही हूँ कि हायरोफेंट, अगेन यहाँ पे टीचर वाइब है, अगेन एल्डरली बिहेवियर है किसी का, एंड विद द सन एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई पार्क है। आई कैन सी अ पार्क, हो सकता है आप इस पर्सन को किसी पार्क में मिले, ओके। जैसे हम घूमने जाते हैं कहीं पर, किसी भी जगह पर, ओके, और फिर यू नो
आई डोंट नो वाई, लेकिन आई कैन ऑलरेडी सी यू कि आप जैसे वॉक कर रहे हो, आपके पास कोई या तो डॉगी है या कोई स्ट्रॉलर है किसी बच्चे का, अपने किसी नीस नेफ्यू का या कोई रिलेटिव का के बच्चे का, या आपके साथ फैमिली के और लोग भी हैं और ये पर्सन ने वहाँ आपको देखा एंड देन दिस पर्सन यू नो sent wedding proposal. I don't know how, लेकिन आपके फैमिली के थ्रू ही ऑफ कोर्स ये बात करेंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आप इनसे ज़्यादा कोई बात करने वाले हो पर्सनली। ये फैमिली के थ्रू ही होगा ज़्यादातर। ओके, मून एनर्जी है यहाँ, ठीक है, एंड 5 ऑफ कप्स। आपको अगर देखो ऐसे पर्सन की एनर्जी तो आपके आसपास है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको पाना तो चाहता है, ये पर्सन आपके साथ रहना तो चाहता है, मांगता है, लेकिन जिस चीज़ ने यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है दैट इज़ योर लिमिटेड बिलीव्स। लाइक मतलब आपको लगता ही नहीं है कि आप कभी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाओगे इतना अच्छा पार्टनर। मतलब जो सिचुएशन मैं बता रही हूँ वो आपको ड्रीमी लग रही है, वो आपको ऐसे लगता है कि ये फिक्शनल स्टोरी है, मैं यहाँ फॉल नहीं करती हूँ, मैं आई एम नथिंग, ठीक है। और अगर आप इस तरह सोचोगे, आपको स्पेशली यू सी 5 ऑफ कप्स यहाँ पर मतलब आपको आपको लगता है मैं लॉस में हूँ, आपको लगता है कि मैं परेशान हूँ, मुझे परेशानियों ने घेरा हुआ है और शायद मैं कभी भी ज़िंदगी में अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो अगर आप इस तरह सोचोगे ना ग्रुप नंबर 2, तो डेफिनेटली फिर ऐसे ही होगा, ठीक है। यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स मिरर होती है। अगर आपको नहीं पता, मैं एक सेपरेट वीडियोस पे बनाऊंगी सब चीज़ों पे कि यूनिवर्स मिरर कैसे होता है, तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि जो आप बोल रहे होते हो, जो आप सेल्फ टॉक कर रहे होते हो, वो मिरर होके आपके ऊपर आ रही होती है, ठीक है। मतलब वो वही चीज़ें रियलिटी में बनकर आपके सामने आ जाती हैं और फिर आपको समझ नहीं आती कि भाई ये क्या। फिर आप अपने आप मन को यही कह के शांति देते हो, हाँ देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं मनहूस हूँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कुछ नहीं मिलना मुझे। ये नहीं पता कि जो आपने खुद गलत लफ्ज़ बोले हैं अपने लिए, गलत शब्द बोले हैं, वो रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं। सो बी केयरफुल, बी वेरी वेरी बी एक्सट्रीमली केयरफुल ग्रुप नंबर 2। सिचुएशन आपकी इतनी अच्छी नहीं जा रही है। ये 4 ऑफ हैंड्स है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है किसी आप शादी पे मिले हो, ओके। आप किसी शादी पर मिल सकते हो, किसी फंक्शन, किसी ऐसी सिचुएशन गैदरिंग में ये पर्सन आपको देखेंगे एंड देन दिस पर्सन विल डेफिनेटली फॉल फॉर यू। एंड मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन विल नॉट फॉल फॉर योर अदर थिंग्स, बल्कि ये इंसान आप की लुक्स पर और मतलब जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको देखकर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि एज इफ विद द 4 ऑफ हैंड्स आई कैन ऑलरेडी सी यू सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्री विद दिस पर्सन। कुछ लोग हैं यहाँ पे कि जो ऑलरेडी एक स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं, लेकिन या तो चांस नहीं लग रहा या उनको श्योर नहीं है कि पता नहीं हो पाएगा हमारा या नहीं हो पाएगा। दिस इज़ अ बिग न्यूज़, दिस इज़ अ बिग आंसर फॉर ग्रुप नंबर 2 के 4 ऑफ हैंड्स। डेफिनेटली आप दोनों की शादी होगी अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट आप कर लेंगे। हाउ यू विल मीट हैंगमैन। अगेन यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, अगेन यहाँ पर वही एनर्जी है कि जहाँ पर आपको खुद ही समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मैं कहाँ पर फॉल कर रही हूँ। ओके, सो डोंट डू दिस थिंग विद योर सेल्फ कि आपने अपने आप को खुद रोका हुआ है, कि आपने अपने आप को अबंडेंस लेने से रोका हुआ है। आपको अपना पार्टनर, मतलब आपका पार्टनर इतना दूर नहीं है जितना आपको लग रहा है, राइट। बिकॉज वो है, वो हाई वाइब्रेशन में है, लेकिन आप हैंगमैन की एनर्जी में हो।
आप अपनी पुरानी यादों से नहीं निकल पा रहे हो ग्रुप नंबर 2। जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे यू विल नेवर बी एबल टू मैनिफेस्ट योर राइट पर्सन। ओके, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एज इफ जो ओवरऑल मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मतलब ये जो पर्सन है ये पहचान लेगा आपको कि दिस इज़ माई राइट पर्सन एंड यू नो मुझे इसको अप्रोच करना है और ये तो वो, लेकिन समहाउ आपकी एनर्जी ठीक नहीं है ग्रुप नंबर 2। मतलब यूनियन इसी वजह से डिले हो जा रहा है कि मतलब यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि आप इनके लिए स्टैंड लो। या तो आपकी स्टडी पूरी नहीं है, आप अपनी लाइफ में भी एक सेटल ही नहीं हो, आप शादी करना भी चाहते हो और नहीं भी करना चाहते हैं। ये है कुछ लोगों का मसला। ये आप लोग कमेंट्स में लिख के बताना है किसका मसला है कि शादी करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि करनी है और नहीं इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि रेडी नहीं है। खैर जो भी सिचुएशन है आपकी, आपका पर्सन तो आपको इन्हीं सिचुएशंस में मिलेगा। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक कमिटेड पर्सन है, ये काफ़ी हद तक इस तरह का पर्सन है कि मतलब he will literally be extremely committed person। commitment issues है अगर आपको तो definitely you are he is the one, yes she is the one। okay, so let's see when is the right time। don't let pride get into your way। full moon in Leo season। अगस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके ग्रुप के लिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, अगर आप समझने की कोशिश करें। आपके मूड स्विंग्स, आपकी ये वाली बात कि मतलब आप चीज़ों को किसी और एंगल से देखते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप में प्राइड है, प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन अब मैं नहीं समझाऊंगी फिर कौन समझाएगा आपको, राइट। प्राइड नहीं, मतलब आप गुस्से में जल्दी आ जाते हो, है ना। मतलब कोई आपको समझाए, आपको अम्मा ने कुछ कह दिया है, आपको डैडी ने कुछ कह दिया है, आपको किसी सिबलिंग ने कुछ, फ्रेंड ने कुछ कह दिया, यू आर ऑलवेज बी लाइक क्यों कहा है, इसकी ज़रूरत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे क्यों कहा है, और चिढ़ जाते हो, राइट। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि डोंट डू दिस थिंग माय चाइल्ड। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। क्योंकि ये वजह क्या है, ये अगर आप चार्ट में पढ़ो, चार्ट में वाइब्रेशन के चार्ट में, तो गुस्से की, एंगर की वाइब्रेशन बहुत लो है। और जब भी इसकी रीडिंग अगर हम देखें वाइब्रेशन की, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की बहुत लो है, जेलसी की स्पेशली। तो जब हम इस वाइब्रेशन में होते हैं तो हमें मैनिफेस्टेशंस नहीं होती। ओके, तो ये चीज़, गुस्सा आपके रास्ते में आ रहा है, इस वजह से भी आपके लाइफ में डिले हो रहा है। तो बी हम्बल, बी हैप्पी, बी पीसफुल। ओके, सो दैट यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। जी डेफिनेटली आपकी लाइफ में बिग प्रॉस्पेरिटी एक तो आने वाली है, दूसरी ये है कि आप फ्यूचर में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होने वाले हो। ओके, और अगर जैसे कि लव रीडिंग है, डेफिनेटली आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मिलकर भी कोई काम कर सकते हो, आप लोग मिलकर भी कुछ बना सकते हो, घर बना सकते हो, प्रॉपर्टी बना सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। सो इट्स नॉट लिमिटेड टू दिस थिंग के मतलब सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करने, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोग मिल के बहुत बड़ा एक चीज़ भी बनाओगे। ओके, सो न्यू मून इन टॉरस, दैट वाज टॉरस सीजन, लाइक स्टार्ट ऑफ माई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यू नीड टू रिलीज समथिंग, वेनिंग मून है गाइज, आप
आपको कुछ ना कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, और अगर आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जीज़ को अगर आपने रिलीज़ नहीं किया ग्रुप नंबर 2, तो माइंड दिस थिंग दैन कि सिचुएशंस ख़राब होते, मतलब हमें लगता है कि हम डिवाइन का कुछ बिगाड़ लेंगे। यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी, मतलब जो क्रूअल होने पे आती है ना यूनिवर्स, देन कुछ भी आप उसका नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सो बेहतर है नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दें एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बी कॉन्फिडेंट। ओके, बी व्हाट, बी कॉन्फिडेंट। ओके, आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, और अगर आप इस चीज़ से डरे हुए हो कि मुझे पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, या आप किसी इंसान से आई थिंक डरते हो, डोंट बी अफ्रेड। डिवाइन की आपको पूरी पूरी बैक है। ओके, एंड वट एवर सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। सैजिटेरियस फुल मून, मतलब अभी सैजिटेरियस का फुल मून होना है, एंड दैट इज़ ये दिसंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। ओके, और इस दिसंबर में भी हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, और अगर नहीं भी मिलती, डोंट वरी, आपके लिए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड था, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक अबंडेंस है। ओके, एंड योर पार्टनर इज़ हियर, मतलब ऐसा नहीं है कि यू डू नॉट हैव एनी पार्टनर, या ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये सिर्फ आपके सेल्फ क्रिएटेड थॉट्स हैं। सो डोंट वरी, लुक एट द बिगर पिक्चर। डिवाइन बहुत बड़े हैं। ओके, डिवाइन को डिवाइन के साइज़ के मुताबिक जो है वो उसे मांगना चाहिए। फायरी क्लाइमैक्स इज़ अप्रोचिंग। ओके, फुल मून इन एरीज सीजन का फुल मून होने लगा है अराउंड अप्रैल के पास होगा। ओके, एंड ये कमिंग अप्रैल हो सकता है या तो अपने पार्टनर को मिल जाओ, यहाँ कुछ लोगों की शादी भी है मार्च अप्रैल में कमिंग। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आपको पिंक कलर के कपड़े हैं। अ पर्सनल इशू रिच इज़ रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर नियर जुलाई का महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड आपका कोई मसला अड़ा हुआ या कुछ इस टाइप की चीज़ है, डेफिनेटली वो चीज़ ख़त्म होके आपको आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है। ओके, एंड आपका जो भी परेशानियां थी, जो भी दुख परेशानी तकलीफ़ें थी, डेफिनेटली डिवाइन आपको काफ़ी हद तक आपकी परेशानियां देख चुके हैं। डिवाइन आपसे अब कनेक्ट होना चाहते हैं और आपको अब खुशियाँ देना चाहते हैं। ओके, सो be ready to receive this abundance from divine, because divine now wants to bless you. Okay, डिवाइन ने बहुत देख लिया आपकी परेशानी, डिवाइन ने बहुत देख लिया आपका दुख तकलीफ़ें, अब डिवाइन आपको ब्लेस करने की सोच रहे हैं सो दैट आप खुश हो जाओ। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स हैंडमेड मैसेजेस के कब तक आपको आपका पर्सन मिल सकता है। दिसंबर टाइमलेस रीडिंग है एब्सोल्युटली, लेकिन अभी जब मैं अपलोड कर रही हूँ जिस टाइम, तो डेफिनेटली दिसंबर इज़ हियर। हो सकता है आपको अभी मिल जाए या आपको भी मिलना हो। दूसरा है आपके पास नवंबर, हो सकता है कोई नवंबर में आपको मिला है। ओके, ग्रुप नंबर 2,
5 months. ओके 5 months ahead जब भी आप ये रीडिंग देखोगे 5 months ahead. The time when you will meet this person, 60 days. 60 days. Okay. Again 60 days. Oh my god, 2 बार आया है. ये देखो 2 महीने, near 60 days. July. Three months. Release negative thoughts. Group number 2. नेगेटिविटी रिलीज़ कर दें, वरना फिर जून. ये पर्सन बहुत करीब है आपके. 1.5 years फॉर यंगस्टर्स जो टीनेजर्स हैं या 20 अर्ली 20s में जो है. 10 weeks. कमिंग ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए. ग्रुप नंबर 2 अगस्त. ओके अगस्त एंड जनवरी. ऑलराइट, हम फाइनल कार्ड निकालेंगे सिर्फ. दैट इज़ द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. ठीक है, आप डेफिनेटली अपने पर्सन से मिल सकते हो. सो या दिस वॉज द रीडिंग गाइज. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. अपना ख्याल रखना जब तक. एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आपको रीडिंग कैसी लगी. एंड या ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय.